तस्य श्री कृष्ण से आत्मा श्री राधिका, और उन्हीं श्री राधा के साथ रमण करने के कारण श्री कृष्ण राधा रमण कहे जाते हैं। और चूंकि वो आत्मा है इसलिए उनको आत्माराम भी कह देते हैं। भगवान कौन है? बोले आत्मस्वरूप है, आत्मा के परमात्मा है। तो वेदों की आत्मा श्री राधिका, परंतु वो वेद की आत्मा श्री राधिका वहां पर प्रकट रूप से नहीं है। जैसे हमारे इस पंचभूत में, देह में व्याप्त आत्म तत्व का किसी प्रकार से पृथक्करण करके नहीं देखा जा सकता, केवल उसके अस्तित्व की अनुभूति होती है, इसी प्रकार से वेद में उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा की आत्मा के रूप में श्री राधा की अनुभूति होती है। इसलिए तथैव उपनिषदाम हृदय विद्युतते सा राधा चरण द्वयी मम गति। तो दूरादपास स्वजलान, बड़ी वस्तु की प्राप्ति के लिए छोटी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। उस महानतम वस्तु के सामने ये स्वजन तो जाने कितने जन्मों में हमको मिलते चले आए। हमारे ये जो टेढ़े खंबे वाला मंदिर है ना, शाह बिहारी जी के सुपुत्र ललित किशोरी जी, उनका पूर्ण नाम है शाह कुंदन लाल जी, उपासना में उनका नाम है ललित किशोरी। उन्होंने एक जगह लिखा है, इस आबरू के मटके को चौराहे में फोड़े। आबरू, इज्जत के लिए मरे जा रहे हैं लोग। हमारा यश हो, हमारा नाम हो, हमारी कीर्ति हो, हमारा सुयश फैले, हमारी एक इज्जत है। हमारी इज्जत तुमने धूल में मिला दी। कोई बालक गलती कर जाए, बाप सिर फोड़ता है अपना। अरे क्या मर रहे हो? आबरू के मटके को चौराहे पे फोड़े। और ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। ये भाई बंधु गुरुजन जिनको कहा जाता है, ये दुर्जन है। ये भगवत भक्ति प्रेम के किशोरी की चरणारविंद तक पहुंचने में बाधक है। इस आबरू के मटके को चौराहे पे फोड़े, भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े, और ललता किशोरी दाना दिलवर से दिल को जोड़े। ये जितने जगत के दिलवर हैं ये सब नादान दिलवर हैं। दाना दिलवर तो एक ही है जो प्रीति की कदर जानता है। यदि प्रीति की कदर देखनी है उसकी, तो भक्तमाल के उन चरित्रों को पढ़ो। भक्तमाल आदि ग्रंथ इस रस की भूमिका में, पृष्ठभूमि में, भगवत के उस करुणा में, स्नेहमय, दयामय, कोमल स्वभाव को समझे बिना उनके प्रति आसक्ति, प्रीति नहीं होती। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव नयाना। जो स्वभाव को जान जाए वो भजन किए बिना नहीं रहता। तो ये स्वजन नहीं है जिनको स्वजन कहा जाता है। ये तो वो है, पैसा रहा न पास यार मुंह सो नहीं बोले, और पैसा जब है पास यार संग ही संग डोले। ये स्वजनान नहीं, ये सब के सब अपने स्वार्थी जन है। तो इन दुर्जनों को छोड़े, दाना दिलवर से दिल को जोड़े, और दुनिया के सारे झगड़ों से अपने मन को मोड़े। तब इस रस के पावे चस्के, जो लोक लाज खोई, मैं बेचती हूं मेरे मन के माखन को ले कोई। एक प्रकार से बात को समझा रहे हैं। ये सुख, ये अर्थ कहां किसके काम आता है? देह छूट रहा है, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है, पर तुम असमर्थ हो गए। तुम्हारे सामने कोई लूट के लिए जा रहा है, तुम क्या कर सकते हो? एक संत अस्वस्थ पड़े, उन्होंने अपने शिष्य को लाखों रुपया दे दिया। अब वो अस्वस्थता में, अस्पताल के जीवन में कहते हैं मैं बड़ा दुख पा रहा हूं, मेरे पास एक पैसा नहीं है। अरे तो तेरे पास रख भी दे पैसा, सिरहाने तू हाथ तो तेरे चलते नहीं है, कोई और उठा के ले जाएगा।
ऐसे यहां एक घटना बनी, एक माता भक्त थी, उसके गुरुजी का 2000 रुपया उस अपनी शिष्या के पास था। बोले मेरा रुपया दे दे, मेरा रुपया दे दे। उसने दे दिया। और उस रुपये को लेकर के जब वो अस्पताल में पड़े तो किसी नर्स ने उठा लिया, क्योंकि उनकी शक्ति तो थी नहीं उसकी रक्षा करने की। वो आई दर्शन करने के लिए, मेरा रुपया कोई ले गया, कोई रुपया ले गया, तो उसने 2000 रुपये और रख दिया उनके पास। कुछ स्वस्थ हुए तो वो जहां निवास करते थे वहां चले गए। जहां सा देख करके 2-4 भगत जगत आते थे, उन्होंने उस रुपये को उनके पास से ले लिया। फिर वो शिष्या मिली, कहा भाई मेरा वो रुपया भी किसी ने ले लिया। तो बोले तुम रुपया के चक्कर में महाराज जी पढ़ते क्यों हो? तो उसकी रक्षा करने का तो तुम्हारे पास में कोई बस नहीं है। जहां हम असमर्थ हो जाएंगे तो ये कोटि कोटि संपदा हमारे द्वारा कैसे हम रक्षित होगी, और केवल हमारा मोह ही तो शेष रह जाता है। इसलिए और पहचानो कि वास्तव में अर्थ क्या है। हमको तो भागवत का ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है, जिसमें कहा एतावाने लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्परः। ये अर्थ नहीं, जिसको अर्थ कहते हैं तुम्हारा अपना अर्थ, वो एकांत भक्ति गोविंदे है। गोविंद के चरणों की भक्ति के सिवाय कोई धन नहीं है। महात्माओं ने कहा, कबीरदास जी वर्णन करते हैं इसी तरह का, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए नाम धनी जो होए। ये धन सब यहीं छूट जाएंगे। साधन का अभिमान करते हैं लोग, हम साधन का विरोध नहीं करते, साधन करना ही चाहिए। जीवन के काल को भली प्रकार से व्यतीत करने के लिए, कालक्षेप करने के लिए साधन की उपयोगिता है। रामानुज संप्रदाय में आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी ने ये निर्देश किया है कि जब ये जीव सर्वसमर्थ प्रभु की प्रपन्न हो जाता है, अपना लोक परलोक सब उनके चरणों में अर्पित कर देता है, तो इसके लिए अब कुछ शेष नहीं रह जाता, क्योंकि इसकी सदगति की जिम्मेदार प्रभु है। जैसे मुझे कोई वस्तु अर्पित की गई, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य होता है, मेरा धर्म होता है, क्योंकि वह मेरी कहलाती। तो जो प्रपन्न होता है वो भगवदीय हो जाता है। जब भगवदीय हो गया तो भगवत अपनी वस्तु की स्वयं रक्षा करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर देवालय के प्रांगण में ही उसका शरीर छूटे। हो सकता है कि शौचालय में उसका शरीर छूट जाए, पर भगवत वहां भी उसकी अपनी वस्तु की रक्षा करेगा, उसकी आत्मा की दुर्गति नहीं होने देगा। जैसे मेरी अपनी कही जाने वाली मूल्यवान वस्तु किसी घृणित स्थल में गिर जाए तो भी मैं उस स्थल की घृणा से घबराऊंगा नहीं, अपनी प्रिय वस्तु को खोज लूंगा। ऐसे ही जो आत्मा, जो चेतन, जो दास भगवान के चरणों में अर्पित हो गया, उसके रक्षक भगवान है। साधन की तात्पर्य कोई महत्ता नहीं रह जाती है। तब जीवन का एक दीर्घ काल, जितने दिन ये श्वासों की गणना है, कैसे व्यतीत करें हम, तब उसके लिए कैंकर्य है। कैंकर्य माने भगवत की सेवा। कोई सा ऐसा कार्य नहीं जिसे हम सेवा में न कर सके, सब कुछ करते रहे। अपने सर्वात्म समर्पण भाव के साथ भगवत जो हमारे परमाराध्य हैं, इष्ट हैं, प्रभु हैं, उनका कैंकर्य जैसे हमारे लिए भली प्रकार से जीवन के काल को व्यतीत करने के लिए है, साधन की कोई महत्ता नहीं है। साधन की महत्ता मान करके तो आप केवल एक अभिमान से बनते हैं। ध्रुवदास जी महाराज ने कहा है
कि वैदिक साधनाओं को करते करते तुम्हारे कोटि कोटि युग चले जाएं तो भी प्रेम के बिना रसिक कुंवर तुम्हारे हृदय में नहीं आने वाले हैं। यहां पर नाम जब छोड़ दें हम, ऐसा अर्थ करने वाला भूल में होगा। हम भगवत स्मरण छोड़ दें, ये भूल होगी। परंतु ये साधन का अभिमान मत करो, माला की गुड़िया गिरने की कोशिश मत करो। वैसे तो श्वास श्वास पर नाम जब वृथा श्वास मत खोए, भजन न सैनी प्रेम की, भजन रंग सत्संग मिल वृंदावन सोखे, एक कृपाते जुने ध्रुव या के चाहिए हेत। भजन को तो एक क्षण भी नहीं छोड़ना है, पर हमने इतना भजन किया है, इस अभिमान को अवश्य छोड़ देना है। यहां जो कहा गया सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधन है, वेद प्रतिपादित है, शास्त्रानुमोदित है, पुराण जिनकी ओर संकेत देता है, पुराण का तात्पर्य तो तुमको लगा देने में, शास्त्रों का प्रयोजन तो तुमको उसमें निरत करने में है, अभिमान बनाने में नहीं है। तो अभिमान रहित होकर के भगवत भजन को अपने प्राणों में, अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपनी आत्मा में आत्मसात करने के लिए है, अभिमान करने के लिए नहीं है। अभिमान का त्याग करते हुए एक आशा चित्त में बांधी जाए, वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम तम राधिका चरण रेणुमहम स्मरामि। मैं स्मरण करता हूं उस श्री राधिका चरण रेणु का, जो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा, जो सहज और अद्भुत सुख की धारा का अभिवर्षण करती है। यदि ईमानदारी से हम सोचें, सभी लोग मिलकर अपने आप अपने लिए सोचें, हमने कौन सा जप किया, तप किया, साधन किया जिससे ये वृंदावन रज की प्राप्ति हुई। इस रेणु में निवास करने का हमको स्वामिनी ने अधिकार दिया है। यदि ईमानदारी से सोचे तो हम तो महाअमंगली जीव हैं। हमारे जीवन में मंगल नाम की कोई वस्तु ही नहीं नजर आई। और लोग आप जाने अपनी बात में, तो अपनी जब सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि न कोई साधन, न कोई ध्यान, न कोई जप, न कुछ ज्ञान, न कर्मनिष्ठो, न चात्म वेदी, न भक्तिमांस, तो चरणार बिंदे, कैसे ये वस्तु उपलब्ध हो गई। जितने भी मात्रा में उपलब्ध हुई, अब ये उपलब्धि तो बड़ी दूर है। इस महायात्रा का तो अभी एक पग भी नहीं पूरा हुआ है। ये कोटि कोटि जन्म के पश्चात भी पूर्ण हो जाए तो बड़ी कृपा है। स्वयं आचार्य चरण ने कहा है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर्नारकेत परमे पदे थिवा राधिकारति निकुंज मंडली तत्त हृदय में विराजताम। कोई निर्णय नहीं है कि एक जन्म में ये यात्रा पूर्ण हो जाए, और हो जाए तो एक क्षण में हो जाए, क्योंकि कृपा का देश है। प्रेम दरीच की जो कमो सहज कृपा खुल जाए। अनधिकारी अधिकारी का प्रश्न नहीं, एक क्षण में अधिकारी बन जाए। कृपा ही अधिकार बनाती है। तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सुखधारा, ये पद दे करके कृपा की वृष्टि की ओर ही मानव संकेत किया गया, जो सहज और अद्भुत सुख की धारा का अभिवर्षण करती रहती है। श्री राधिका नहीं, उनके चरण नहीं, उनकी चरण रेणु, उसका स्मरण करता। यदि स्मरण करते हैं तो एक दिन अधिकार बन जाएगा। ये वैभव है। इस तृतीय श्लोक में
ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखैर आलक्षितो न सहसा पुरुषत्व सस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम चूर्णम तम राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। प्रथम में स्वामिनी के विराजमान होने की दिशा का निर्देश हुआ। दूसरे श्लोक में उनके वैभव का संकेत किया गया। वैभव से अर्थ आप वृंदावन का जो विलास है, श्री वृंदावन वैभव जिति वर्णत बुद्धि प्रमाणों किति तिथि सवय हरिवंश की यहां ऐश्वर्य नहीं बताया, वैभव। ये प्रिया, ये प्रीतम, ये सहचरी, ये वृंदावन का दिव्य निसर्ग, नवनवायमान रूप और यहां का यह विलास प्रेम का, ये सब वैभव है। प्रत्येक का अपना अपना एक वैभव होता है। एक किसी का वैभव एक झोपड़ी में सीमित है, किसी का वैभव उसकी एक झोली में सीमित है, किसी का वैभव एक देश में, एक प्रांत में, एक नगर में, एक ग्राम में, एक राष्ट्र में, एक विश्व में सीमित है, और किसी का वैभव अनंत कोटि तक विस्तृत है। पर स्वामिनी का वैभव वृंदावन में सीमित है। यो वृंदावन सीम कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणि अथवा यद वृंदावन मात्र गोचर वहो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारूढ़ क्षमते न यच्छिवशिकादीनां तु यद्ध्यानगम यद वृंदावन माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम ममो। ये वैभव है, ये वैभव वृंदावन में है। वृंदावन मात्र गोचरम, केवल वृंदावन में ही इसका दर्शन है। गोचर शब्द से गो इंद्रिय के सामने चरती थी चरहा, जो आंखों का नेत्रों का विषय बन जाए, जिसको हम अपने चर्म चक्षुओं से अथवा दिव्य चक्षुओं से देखें। देखना यदि है तो वो श्री वृंदावन में दिखेगा। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का नाम आपने सुना ही। ये दोनों महापुरुष है गए विभव भंडार भूभुज अनुहारी का परित्याग करके आए थे। नाचीज 19 और 22 वर्ष की आयु में बंगाल के मंत्री हो गए थे। बड़े प्रतिभाशाली महापुरुष थे। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, वेद विद्या के अधिकारी द्वान थे। मुसलमानों के संपर्क से ये मुसलमान प्राय बन गए थे। श्री चैतन्य देव की कृपा से अभिषिक्त होकर के श्री वृंदावन आ गए और ऐसे रहे मनु चिन्हारे नाय। दोनों सहोदर भ्राता थे, परम विरागी, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन किया। यही सनातन गोस्वामी का ही तो वर्णन है। ठाकुर मिल गए मदन मोहन, आराधना में लीन हो गए उनकी। रोजाना वही आटा मांग के लाते और रोटी ठोंक करके भोग रख देते, बिना घी की, बिना नमक की। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा थोड़ा सा नमक ले आया करो मांग करके। क्यों? बोले ये बिना नमक की, बिना घी की रोटी तो भीतर जाती नहीं है हमारे। सनातन जी बोले पानी से घोर करके गुटक लियो करो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए घी मांगने नहीं जाऊंगा। आज घी मांगते हो, कल फिर और मिष्टान्न मांगोगे, फिर और आगे बढ़ोगे। मैं भजन करने आया हूं और तुमको यदि बहुत बढ़िया बढ़िया माल खाने हैं तो किसी को चेताए लो। अरे ठाकुर को तो सदा पूर्ण है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, आत्मा आराम है, उसको क्या कमी थी? वो तो टटोल रहे थे इसके भीतर कोई वासना है क्या घी और नमक खाने की, पर वहां पाया यहां कुछ नहीं है। पर अतुल वैभव प्रकट हो गया। एक बार रूप गोस्वामी के मन में भजन की बड़ी प्रवृत्ति आई। 3 दिन तक वे गए ही नहीं।
भक्तमाल वर्णन आता है। भिक्षा मांगने ही नहीं गए, किशोरी जी को चिंता पड़ गई, ये मेरा भजन करने वाला भक्त झट एक गोप बालिका के रूप में आई। बाबा मेरी मैया ने भेजी है, मैं दूध लाई हूं। अच्छो लाली तुम खीर बना ले बाबा। उसकी वाणी में इतना जादू था कि बाबा ना नहीं कह सके। बाबा तुम बैठ जाओ चूल्हे पे, मैं सब संजोए लाऊंगी। दूध रख दिया, ईंधन ले आई, चूल्हा जला दिया, चढ़ा दिया पात्र, खीर बनने लगी। मैं अब लाऊं हाल, चावल ले आई। सनातन जी इसको ध्यान में देखते रहे नंदगांव बैठे बैठे। रूप के यहां किशोरी जी दूध का पात्र दूध लेकर के गई और सब सामग्री जुटाई और रूप गोस्वामी ने खीर बनाई। जो उनके अर्चा विग्रह रूप में विराजमान थे, तब गोविंद प्रकट नहीं हुए थे, गोविंद देव तो पीछे प्रकट हुए। भोग रखा, अद्भुत प्रसाद, नशा छा गया, होश ही नहीं रहा, ऐसे प्रेम में मग्न हो। ये सब दृश्य ध्यान में देखा सनातन गोस्वामी, उनके बड़े भ्राता, कुपित होकर के चल पड़े। आके बोले, जब प्रणाम आदि से निवृत्त हुए, बोले तुम आजकल भिक्षा करना नहीं आए? बोले हाँ 3 दिन में नहीं गया। बोले जो गोप बालिका तुम्हारे लिए दूध लाई उसको पहचानते हो? कौन थी? नहीं पहचानते। अरे तुम यदि इसी प्रकार से इष्ट से सेवा लेने के लिए आए हो भजनानंदी, तो अभी हुसैन शाह जीवित हो, उसके यहां जाओ, मंत्री पद संभाल लो। भजन का अर्थ ये नहीं है कि अपने इष्ट को सेवक बना लेना, ये भिखारीपना भजन नहीं है। ये बालिका के रूप में स्वयं किशोरी जी आई थी, अपराध स्वीकार किया, हमसे बड़ी भूल हुई, बड़ी गलती हुई। ये है बरसंत में सहज अद्भुत सौख्य धाराम। अपने जन के लिए क्या उठा के नहीं रखती है। बिना सेवा के जो द्रवित हो जाए, बिना भजन के द्रवित हो जाए, बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम। एक जगह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पद में कहा है, हमारे ब्रज की रानी राधे, जो निज बस कर मोहन सह सब ब्रज नर नारी नाधे। जिन्होंने ब्रज के समस्त नर नारियों को और अपने प्रियतम मोहन को भी प्रेम के बंधन में बांध लिया है, ऐसी है हमारे ब्रज की रानी राधे। आगे की पंक्ति में कहा, परम उदार धाय सुमिरन के पहले ही नाशत बाधे। ठाकुर की उदारता तो प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध है, शास्त्र प्रसिद्ध है, पर उससे भी आगे उदारता है हमारी स्वामिनी ब्रज की रानी राधे की। कितनी परम उदार है, बोले सुमिरन के पहले ही धाय नाशत बाधे। दास स्मरण करेगा तब प्रभु उसके दुख को दूर करते हैं। और हमारी स्वामिनी तो अपने जन पर कोई विपत्ति आवेगी उससे पहले ही उसकी विपत्ति को, उसके क्लेश को दूर कर देती है। परम उदार धाय सुमिरन के पहले ही नासत बाधे। हरि चंद मुहि सोच उन्हीं की, जिन नहीं इन्हीं आराधे। मुझे तो चिंता और दुख उनके बारे में है जो इन चरणार बिंद की आराधना न करके न जाने क्या क्या करते हैं। तो स्वामिनी का स्वरूप तो है वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम, तम राधिका चरण रेणुम हम स्मरामी। ऐसी कृपा मूर्ति, सहज कृपा मूर्ति, अनायास कृपा मूर्ति के चरणों की रेणु का हम स्मरण करते हैं।
सहज और अद्भुत सुख क्या है? एक ऐसा शब्द रख दिया है यहां पर, सामान्य जिसकी जहां तक पहुंच है ना उतनी क्या कर सकता है। सुख की सीमा सबकी अपनी अपनी है। सुख किसे कहते हैं? अब ध्रुवदास जी से पूछो तो वो कहते हैं जो सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ है। किसी कंगाल को आप 1000 10,000 रुपया दे दीजिए, बड़ा सुखी हो गया, क्योंकि उसकी सीमा वहीं तक है। और भगवान की कृपा से सिद्ध होने वाला जो सुख है वो भी पराये हाथ है, इसलिए वो सुख बोले सुख नहीं है। क्योंकि उसकी कृपा हो तो वो सुख हमको मिले। किसी को पुत्र से मिलता है, किसी को धन से मिलता है, किसी को किसी से मिलता है, किसी को अपने अपने विविध देवताओं की आराधना से मिलता है। बोले ये सब सुख सुख नहीं है। सुख तो वह है जो अपने हाथों का हो गए। तो स्वामिनी के चरणारविंद से जो सुख प्राप्त होता है उस सुख को पहचानते हैं वे रसिक जन जो उनके चरण रेणु के आराधक हैं। उनके सामने सारे के सारे सुख, अन्य सुख फीके हैं। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्य चातुर्य मत्यद्भुतम कांतिक काव्य महाद्भुता वरतनुर लीला गतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुततमा स्मृतम चाद्भुतम साराधाद्भुत मूर्तिरद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति। इनका सुख है ये अद्भुत प्रेम राशि, लीला राशि, सुख राशि स्वामी के श्री चरणारविंद के कैंकर्य में। तो अद्भुत और सहज सुख की धारा का जहां से वर्षण होता है स्वामी के श्री चरणारविंद से वृंदावन के विलास रस का वर्षण होता है। जिस चरण रेणु को प्रियतम धारण करके वशवर्ती हो जाते हैं, अतएव यह सुख, यह रस, ये रेणु का प्रभाव वर्णनातीत है। और यहीं पर इस श्लोक की एक संक्षिप्त भावात्मक वार्ता विश्राम पाती है। अब अगली बात अगले दिन कहेंगे। 15 मिनट हम पीछे आए थे, 15 मिनट आपका ले लिया, 5:45 बजा है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। लाल की ललित लाडली लाल की जय जय श्री राधे।